मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूं। और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है। गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगले चंद ही दिनों के बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव जीतने के लिए रात दिन एक कर चुके हैं। और पिछले कई महीनों से गुजरात में अरविंद केजरीवाल लगातार दौरा कर रहे हैं और गुजरात की जनता को साधने के लिए लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में लगातार महंगाई के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बना पाएंगे? तो साथियों, पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप बात कर लेते हैं 2017 के कुछ आंकड़ों के बारे में, तो बने रहे वीडियो में। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी जीत के नजदीक पहुंच चुकी थी। कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई थी। बीटीपी को 2 सीटें मिली थी, एनसीपी को 1 सीट मिली, अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। अब 2022 का मंजर क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम साथियों संपूर्ण बात करने वाले हैं गुजरात की 182 सीटों की। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे? तो यह 2022 का रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए कैसा रहेगा, यह आने वाला समय तय करने वाला है। तो क्योंकि हर बार गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अहम मुकाबले होते आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अन्य राज्यों से ज्यादा गुजरात पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य भी माना जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए गुजरात का रास्ता थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि चंद ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 6 से 7 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में गुजरात में कितना असर पड़ने वाला है? क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 150 से प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है, ऐसे में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले दिनों में गुजरात में लगातार रैलियां करेंगे और गुजरात में मोदी की रैलियों से कितना प्रभाव पड़ेगा, यह भी हम आपको बता देंगे। तो अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को जीत मिल रही है? तो आइए बात कर लेते हैं गुजरात के सभी 182 सीटों के बारे में, जहां पर 2017 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी भारी संख्या में वोट मिले थे, 77 सीटों पर कब्जा किया था। अब कांग्रेस की उन सीटों पर इस बार विजय कायम रह पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी को वो सीटें मिलेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सबसे पहले अगर अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें दी जा रही है। अगली बात करें अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। नजर डालते हैं आनंद जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें दी जा रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अरावली जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 ही सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात करते हैं साथियों बनासकांठा जिले की 9 विधानसभा सीटों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल को 1 सीट दी जा रही है और राहुल गांधी को 3 सीटें दी जा रही है। अगली नजर डालते हैं भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात करते हैं भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। नजर डालते हैं बोटाद जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात करते हैं छोटा उदयपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और राहुल गांधी को 1 सीट दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुलने वाला है। नजर डालते हैं दाहोद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 3 सीटें जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। नजर डालते हैं डांग जिले की 1 विधानसभा सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलने वाला है। जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें, तो सीधी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी जा
जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। जूनागढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। नजर डालते हैं खेड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है और राहुल गांधी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। नजर डालते हैं महिसागर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर, तो तीनों पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली है। अगली बात करते हैं मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें और राहुल गांधी को 1 सीट मिल रही है। और अगली बात करते हैं नर्मदा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात करते हैं पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगली बात करते हैं पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर लग रही है, 1-1 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा करती नजर आ रही है। आइए साथियों अगली बात करते हैं सूरत जिले की 16 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस को 3 सीटें दी जा रही है। आइए साथियों अगली बात करते हैं तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है सट्टा बाजार की तरफ से। आइए साथियों अगली बात कर देते हैं वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात करें अगर कुल 182 सीटों की, तो सट्टा बाजार ने 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, आम आदमी पार्टी को 20 सीटें दी है और कांग्रेस को 30 सीटें दी है, अन्य के खाते में यहां पर 2 सीटें जा सकती है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वो रिकॉर्ड, जहां पर कांग्रेस ने एक समय में 149 सीटें जीती थी, अब भारतीय जनता पार्टी यह रिकॉर्ड तोड़ करके 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति 2022 के चुनाव में कमजोर नजर आ रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत के साथ उतर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों बाद गुजरात में रैलियां करने वाले हैं और उनकी लोकप्रियता गुजरात की जनता में बढ़ने वाली है। इसका लाभ उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुजरात के विधानसभा चुनाव को जीतने की भारी आशंका नजर आ रही है। पार्टी की इस चिंता के पीछे कांग्रेस का वह छिपा हुआ प्लान भी हो सकता है, जिसके माध्यम से कांग्रेस गुजरात की लड़ाई में काफी पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर नहीं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जीत की हर जी तोड़ कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 150 से प्लस सीटों पर कब्जा करेंगे। अब इनमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, यह आने वाला वक्त तय करेगा। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।